आज से करीब 800 वर्ष पहले की बात है। जगलपुर गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सवेरे सवेरे उठता, पूजा पाठ करता और फिर खाना खा के अपने खेतों में काम करने चला जाता। वह वहाँ से दिन ढलने पर लौटता। उसकी मेहनत का फल था कि उसके पास दुधारू गायों और बलवान बैलों की कमी नहीं थी। हरिदत्त गांव का एक धनवान व्यक्ति था। हरिदत्त का इकलौता बेटा था रविदत्त। वह स्वभाव से अपने पिता से उल्टा था। बस दिन भर घर पर पड़ा रहता और कोई काम न करता। वह बहुत आलसी था। हरिदत्त उसे लाख समझाता पर उसके समझाने का रविदत्त पर कोई असर न पड़ता। रविदत्त गांव के साहूकार धन्नामल के बेटे पन्नामल के साथ कई घंटे चौपड़ खेला करता था। साहूकार धन्नामल का लड़का पन्नामल बहुत चालाक था। वे चौपड़ के खेल में रविदत्त को बार बार हरा देता था और चौपड़ के इस खेल में वे रविदत्त से खूब धन जीतता था। जब चौपड़ के खेल में अपना रुपया पैसा हार कर रविदत्त घर वापस लौटता तो हरिदत्त उससे कहता, रविदत्त बाज आजा अपनी हरकतों से, वरना वह दिन दूर नहीं जब मेरे मरने के बाद साहूकार का बेटा तुझे कंगाल कर देगा। अभी भी वक्त है, तू संभल जा, वरना जीवन भर पछताएगा। लेकिन रविदत्त पर उसके पिता की बात का कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन जब रविदत्त और पन्नामल रोज की तरह चौपड़ खेल रहे थे तो रविदत्त कहने लगा, पन्नामल, क्या बिना कुछ मेहनत किए हुए धनवान बना जा सकता है? यह सुनकर पन्नामल सोच में पड़ गया। यह तो बिना कुछ किए धरे धनवान बनने के सपने देख रहा है। क्यों न इसकी इस बात से फायदा उठाया जाए। यह सोचकर पन्नामल ने उससे कहा, मित्र रविदत्त, मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि तुम जल्दी ही हमारी तरह खूब धनवान बन जाओगे। पासी के गांव में दुल्लीगढ़ में मेरा एक मित्र नंदू रहता है। वे गांव में एक जुआ घर चलाता है। तुम उसके जुआ घर में जुआ खेलना शुरू कर दो, बस जल्दी ही तुम धनवान बन जाओगे। पन्नामल की बात रविदत्त को जच गई और वे कहने लगा, पन्नामल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी घर जाकर जुआ खेलने के लिए थोड़ी सी अशर्फियाँ लेकर आता हूँ, फिर दुल्लीगढ़ चलेंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ। रविदत्त दौड़ता भागता अपने घर पहुँचा। उसके माता पिता दोनों खेतों पर काम करने गए हुए थे। उसने झट से तिजोरी खोली और कुछ अशर्फियाँ चुरा ली। फिर वे वापस अपने दोस्त पन्नामल के पास पहुँचा। अब दोनों मित्र दुल्लीगढ़ की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर पन्नामल के साथ रविदत्त ने नंदू के जुआ घर में प्रवेश किया। पन्नामल ने रविदत्त को नंदू से मिलवाया और बताया कि वह जुआ खेलकर खूब धन कमाना चाहता है। ये सुनकर नंदू ने अपने सामने खड़े अपने तीनों आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा, रवि बाबू, ये तीनों आदमी आज ही जुआ खेलने तुम्हारी तरह मेरे जुआ घर में आए हैं। जाओ, इनके साथ जुआ खेलकर अपनी जेबें गरम कर लो। ये सुनकर पन्नामल कहने लगा, जाओ रविदत्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया है, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। रविदत्त ने नंदू के आदमियों के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया और शाम को जब वे जुआ खेलकर जुआ घर से बाहर निकला तो उसकी थैली में 50 के स्थान पर 60 अशर्फियाँ थी। वे जुआ खेलकर बहुत ही खुश था और सोच रहा था कि कल मैं और ज्यादा अशर्फियाँ लेकर यहाँ आऊंगा। जब रविदत्त अपने घर पहुँचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है? माँ, बहुत दिनों बाद तो आज जरा घर से बाहर गया था, आज ही टोक दिया। कहकर रविदत्त घर में घुस गया और अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक खाली घड़ा लिया। जो भी धन उसने जुए में जीता था वे उस घड़े में डाल दिया और सोचने लगा, एक दिन इस खाली घड़े को भरकर बापू को चौंका दूंगा। अशर्फियाँ घड़े में रखकर रविदत्त वापस आंगन में पहुंचा।
तभी खेतों से थका हारा हरिदत्त घर वापस लौटा और कहने लगा, रविदत्त बेटा, जरा इन बैलों को खूंटे से बांध देना। बापू, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे चौपड़ खेलने के लिए पन्नामल के पास जाना है। और यह कहकर वे घर से निकल गया। यह देखकर हरिदत्त ने दुखी होकर ठंडी सांस छोड़ी और कहने लगा, भगवान, ऐसा बेटा किसी को ना दे। फिर हरिदत्त ने खुद ही बैलों को खूंटे से बांधा और निढाल सा चारपाई पर पड़ गया। दूसरे दिन जब हरिदत्त खेतों पर चला गया और घर का काम धाम निपटाकर उसकी पत्नी श्यामा आंगन में चारपाई बिछाकर सो गई, तब रविदत्त ने आगे बढ़कर चुपके से श्यामा के सिरहाने से तिजोरी की चाबी निकाल ली। तिजोरी खोलकर उसने 100 अशर्फियां निकाली और उन्हें लेकर नंदू के यहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर वे नंदू के आदमियों के साथ जुआ खेलने बैठ गया। उस दिन भी रविदत्त जीत कर ही नंदू के जुआ घर से निकला। जुआ घर से निकलते समय उसके पास 150 अशर्फियां थी। तीसरे दिन उसने घर की तिजोरी में से 150 अशर्फियां निकाली और नंदू के जुआ घर में जा पहुंचा। लेकिन उस दिन नंदू की योजना के मुताबिक उसके आदमियों ने छल से रविदत्त को हरा दिया। रविदत्त अपनी 150 अशर्फियां गवा बैठा था। शाम को रविदत्त घर की ओर जाता हुआ सोच रहा था, आज जुए में हार गया तो क्या हुआ, कल मैं घर से और ज्यादा अशर्फियां लेकर नंदू के जुआ घर में आऊंगा और जुए में जीतकर अपनी सारी अशर्फियां वापस ले जाऊंगा। उधर दूसरे दिन जब हरिदत्त अपने खेत पर काम करने चला गया और श्यामा काम निपटाकर चारपाई पर सो गई, तो रविदत्त चुपके से उसके सिरहाने से तिजोरी की चाबी निकालने लगा। उसकी माँ को इस बात का पता चल गया और वे देखना चाहती थी कि वे तिजोरी की चाबी से क्या करना चाहता है। यह सोचकर वे रविदत्त के जाने के बाद उसके पीछे चुपके चुपके चल पड़ी। कमरे में जाकर रविदत्त ने तिजोरी खोली और उसमें से अशर्फियां निकालने लगा। यह देखकर उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। जैसे ही रविदत्त ने अशर्फियां थैली में डाली और तिजोरी बंद कर रविदत्त वापस पलटा, तो सामने ही उसकी माँ खड़ी थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। माँ तुम? हाँ मैं। यह सब क्या हो रहा है? तिजोरी में से तूने अशर्फियां क्यों निकाली हैं? सुनकर रविदत्त ने नजरें नीचे कर ली। यह देखकर श्यामा क्रोध से चिल्लाई, बताता क्यों नहीं रे? तूने तिजोरी खोलकर अशर्फियां क्यों चुराई? सच सच बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के कठोर वचन सुनकर रविदत्त सहम गया। लगता है माँ को सच बताना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसने श्यामा को बताया, माँ, मुझे जुआ खेलने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने तिजोरी से 200 अशर्फियां निकाली हैं। क्या तू अब जुआ भी खेलने लगा? बाप के पसीने की कमाई को तू यूं जुए में लुटा रहा है। माँ, मैं धन को लुटाने के लिए नहीं, बल्कि धन को बढ़ाने के लिए जुआ खेलता हूँ। चुप रह और चुपचाप ये अशर्फियां वापस तिजोरी में रख दे। मैं तुझे किसी भी हालत में ये अशर्फियां नहीं ले जाने दूंगी। माँ के तेवर देखकर उसने अशर्फियों को वापस तिजोरी में रख दिया। अब मैं खाली हाथ नंदू के जुआ घर में कैसे जाऊं? घड़े में जमा की हुई अशर्फियों को निकालना अभी उचित नहीं होगा। वक्त आने पर वह मेरे काम आएंगी। इन्हीं सोच विचारों में डूबा वे चुपचाप घर से निकला और एक और बढ़ चला। जैसे ही वह पन्नामल के घर के पास से गुजरा, बाहर खड़े पन्नामल ने उसे आवाज दी, रविदत्त, क्या बात है? क्यों गुमसुम से जा रहे हो? पन्नामल की आवाज सुनकर रविदत्त रुक गया। पन्नामल, अब मेरी जेब बिल्कुल खाली है। सोच रहा हूँ कि खाली जेब नंदू के जुआ घर में कैसे जाऊँ। ओह, तो ये बात है। इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें अशर्फियाँ उधार दिए देता हूँ। जब तुम्हारे पास होंगी मुझे वापस लौटा देना।
मित्र, तुमने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। लाओ, मुझे 10 अशर्फियां उधार दे दो। रविदत्त की बात सुनकर पन्नामल अपने घर में गया और अंदर से 10 अशर्फियां लाकर उसे दे दी और कहने लगा, लो रविदत्त, इस सादे कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। अंगूठा? लेकिन क्यों? ये कागज इस बात की गवाही रहेगा कि तुमने मुझसे 10 अशर्फियां उधार में ली हैं। जब तुम मेरी अशर्फियां मुझे वापस लौटा दोगे, तब मैं इस कागज को फाड़कर फेंक दूंगा। ओह, तो यह बात है, मैं अभी अंगूठा लगा देता हूँ। फिर रविदत्त ने कागज पर अंगूठा लगाया और उसे पन्नामल को दे दिया। उसके बाद रविदत्त नंदू के जुआ घर में जा पहुँचा और उसके आदमियों के साथ जुआ खेलने लगा। और शाम जब वे नंदू के जुआ घर से बाहर निकला तो जेब में पड़ी 10 अशर्फियां भी वे हार चुका था। वे उदास सा घर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब हरिदत्त खेतों पर से घर वापस लौटा तो उसने आंगन में श्यामा को उदास बैठा पाया। क्या बात है भाग्यवान, दिन ढले इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊं जी, रविदत्त की हरकतें तो इन दिनों बिगड़ती ही चली जा रही हैं। जानते हो आज उसने क्या किया? अपनी तिजोरी में से अशर्फियों की चोरी की और वे भी जुआ खेलने के लिए। क्या मैं ठीक कह रही हूँ जी? सारी बात जानकर हरिदत्त कहने लगा, श्यामा, रविदत्त ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस प्रकार सुधारा जाए। पति की बात सुनकर श्यामा सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर वे हरिदत्त से बोली, सुनिए जी, रविदत्त अब जवान हो गया है, क्यों ना हम उसका विवाह कर दें? क्या पता विवाह के पश्चात सुधर जाए। कह तो तुम ठीक रही हो भाग्यवान। मैंने देखा है विवाह के पश्चात बिगड़े से बिगड़े आदमी भी सुधर जाते हैं। जब उनका गृहस्थी की परेशानियों से सामना होता है तो उन्हें नमक तेल लकड़ी के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। तो फिर कहीं पर रविदत्त के रिश्ते की बात चलाइए। पास ही के गांव रौनकपुर में मेरा एक मित्र कैलाश रहता है। उसकी एक विवाह योग्य पुत्री है जिसका नाम प्रभा है। रविदत्त के रिश्ते की बात प्रभा से करने के लिए मैं कल ही रौनकपुर जाऊंगा। दूसरे दिन ही रविदत्त रौनकपुर अपने मित्र कैलाश के पास पहुंचा। कैलाश आदर सहित उसे अपने घर के अंदर ले गया। भोजन इत्यादि करने के पश्चात हरिदत्त कहने लगा, मित्र, मैं चाहता हूँ कि प्रभा बेटी का विवाह मेरे पुत्र रविदत्त से हो जाए। कैलाश कहने लगा, तुमसे अच्छा घर मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगले ही पल दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले। फिर कैलाश से विदा लेकर हरिदत्त अपने गांव वापस लौट गया। घर पहुंचकर जब उसने यह सूचना श्यामा को दी तो वह खुशी से फूली ना समाई। शाम को जब नंदू के जुआ घर से जुआ खेलकर रविदत्त अपने घर वापस लौटा तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, अब तो ये सारी गंदी आदतें छोड़ दे, जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है। माँ, मेरा विवाह किससे हो रहा है? तेरे पिता के मित्र की बेटी से, प्रभा नाम है उसका। तब तो माँ, मैं जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ दूंगा, कहकर प्रसन्न होता हुआ रविदत्त अपने कमरे की ओर चला गया। अब हरिदत्त के यहाँ बेटे के विवाह की पूरी जोर शोर से तैयारियां होने लगी। अपने विवाह की बात सुनकर रविदत्त ने नंदू के जुआ घर में जाना वास्तव में बंद कर दिया था। एक दिन जब उसकी मुलाकात पन्नामल से हुई तो पन्नामल बोला, रविदत्त, सुना है कि आजकल तुम जुआ खेलने नहीं जा रहे हो। तुमने ठीक ही सुना है पन्नामल, अब मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगा। अब मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मैंने सारे गलत काम करना छोड़ दिए हैं। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक बात तो बता, तेरे पास तो अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर तू अपनी होने वाली पत्नी को मुंह दिखाई में क्या देगा? पन्नामल, नंदू के जुआ घर में जुए में जो अशर्फियां मैंने जीती थी
उन्हें मैंने अपने कमरे में रखे घड़े में छिपा कर रख दिया था। मुंह दिखाई में मैं अपनी पत्नी को वही अशर्फियाँ दूंगा। ओह, तू तो बहुत समझदार हो गया है, लेकिन इस समय तू कहाँ जा रहा है? पिताजी खेत पर काम करने गए हैं, उन्हीं के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। तो जल्दी से जा, खेत पर तेरे बापू भूखे बैठे तेरी राह देख रहे होंगे। दूसरी ओर पन्नामल रविदत्त के घर पहुँचा और कहने लगा, मौसी राम राम। अरे पन्नामल बेटा, तू कहो कैसे आए? मौसी, आज हमारे घर में पानी का घड़ा फूट गया है। अभी रविदत्त मिला था, उसने बताया कि उसके कमरे में एक फालतू नया घड़ा पड़ा हुआ है। रविदत्त के कहने पर मैं उसी घड़े को लेने आया हूँ। तो जाओ बेटा, रविदत्त के कमरे में जाकर खुद ही वो घड़ा उठा लो। अच्छा मौसी, कहकर पन्नामल तेजी से रविदत्त के कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने घड़े के अंदर झांका तो देखा कि उसमें सचमुच ही बहुत सारी अशर्फियाँ पड़ी हुई थी। अतः उसने घड़े को हाथ में थामा और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा तो वह कहने लगा, अच्छा मौसी, अब मैं चलता हूँ। इधर शाम को रविदत्त खेत से वापस लौटा तो अपने कमरे में घड़ा रखा ना देखकर परेशान हो उठा। तब वह सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा और कहने लगा, माँ, मेरे कमरे में एक घड़ा रखा था, वे कहाँ है? उसे तो तुम्हारा मित्र पन्नामल ले गया है। पन्नामल ले गया? लेकिन क्यों? वह तो कह रहा था कि तुमने ही उसे घड़ा ले जाने को कहा था। मैंने तो उससे ऐसा नहीं कहा था, घड़ा ही तो था, ले जाने दे उसे, कोई कीमती चीज तो नहीं थी। माँ, तुम नहीं समझोगी, वे घड़ा मेरे लिए बहुत ही कीमती था। कहकर रविदत्त घर से बाहर निकल गया। वे दौड़ता भागता पन्नामल के पास पहुंचा और कहने लगा, पन्नामल, मेरा घड़ा वापस कर दो। कौन सा घड़ा? वही घड़ा जो तुम आज मेरे घर से उठाकर लाए हो। रविदत्त, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर से कोई घड़ा बड़ा नहीं लाया हूँ। पन्नामल की बात सुनकर रविदत्त का दिमाग बुरी तरह चकरा गया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पन्नामल। रविदत्त, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अपने घड़े की बात भूल जाओ, वरना आज ही पंचायत बिठाकर मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम मेरे कर्जदार हो। ओह पन्नामल, तुम मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। कहकर रविदत्त निराश सा अपने घर वापस लौट आया। पन्नामल के इस हरकत से रविदत्त बौखला उठा था। अशर्फियाँ छीने जाने का उसे बहुत दुख था। अब वे उदास सा ही अपने कमरे में पड़ा रहने लगा। यह देखकर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तू पहले की तरह फिर अपने कमरे में ही पड़ा रहता है? क्या तुम्हें अपने विवाह की कोई खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर उठ, इस तरह कमरे में क्यों घुसा पड़ा रहता है? जा, खेत पर अपने बापू को खाना दे आ। माँ की बात सुनकर रविदत्त बुझे मन से उठा और हरिदत्त का खाना लेकर खेत की ओर चल पड़ा। बहुत जल्द वह दिन भी आया जब रविदत्त दूल्हा बनकर घोड़े पर चढ़ा। बड़ी धूमधाम से रविदत्त और प्रभा का विवाह संपन्न हुआ। श्यामा ने अपनी बहू का घर में स्वागत किया। दूसरे दिन से ही प्रभा ने घर का चूल्हा चौका संभाल लिया। प्रभा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। हरिदत्त और श्यामा दिन रात प्रभा की बढ़ाई करते ना थकते। भगवान ऐसी बहू सबको दे। प्रभा तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। रविदत्त भी प्रभा जैसी गुणी पत्नी पाकर पूरी तरह बदल गया था। अब वे खूब मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। हरिदत्त व श्यामा उसके इस परिवर्तन को देखकर बड़े खुश थे। एक दिन जब शाम को रविदत्त खेतों पर से काम करके घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे नंदू मिला। वे कहने लगा, रवि बाबू, तुमने तो हमारे जुआ घर में बिल्कुल ही आना बंद कर दिया है। क्या तुम्हारी नवविवाहिता पत्नी ने तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर
खूंटे से बांध दिया है। ऐसी बात नहीं है नंदू उस्ताद, मेरा ही मन अब जुआ खेलने को नहीं करता। अच्छा, तुम्हारे उन सपनों का क्या हुआ जिनमें तुम रातों रात धनवान बन जाने के सपने देखा करते थे? वे सपने झूठे थे नंदू उस्ताद, अब मैंने सच्चे सपने देखने शुरू कर दिए हैं। रवि बाबू, जुआ घर में तुम्हारे ना आने से मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी मैं तुम पर जुआ खेलने के लिए आने के लिए जोर नहीं डालूंगा। धन्यवाद नंदू उस्ताद, कहकर रविदत्त वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब रविदत्त सोकर उठा तो उसके मन में विचार आया, मैंने बिना वजह ही नंदू के जुआ घर में जाना क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो एक ही बार में लाखों के बारे न्यारे हो जाते हैं। खेती के काम में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ना धन इकट्ठा करने के लिए मैं नंदू के जुआ घर में दोबारा जाऊं। यह सोचकर रविदत्त ने अपने संदूक में से 100 अशर्फियां निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही रविदत्त नंदू के जुआ घर में पहुंचा तो नंदू उसे देखकर खुश हो गया। नंदू के इशारे पर उसके 3 आदमी रविदत्त के साथ जुआ खेलने बैठ गए। उस दिन रविदत्त अपने पास की पूरी 100 अशर्फियां जुए में हराकर वहाँ से बाहर निकला। वह घर जाते हुए सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज खोया है तो कल कमाऊंगा भी। अब रविदत्त पहले की तरह ही हर रोज धन लेकर नंदू के जुआ घर में जाता और शाम को खाली जेब करके घर वापस लौटता। एक दिन हरिदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, श्यामा, ये रविदत्त आजकल कहाँ रहता है? उसे खेत पर गए हुए भी कई दिन हो गए हैं। क्या वे खेतों पर नहीं जाता? लेकिन घर से तो वे यही कहकर जाता है कि वे खेत पर जा रहा है। सुनकर हरिदत्त सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर वे बोला, श्यामा, कहीं रविदत्त दोबारा से तो जुआ घर में जुआ खेलने नहीं जा रहा है? क्या कह रहे हो जी? रविदत्त अब पहले जैसा नहीं रहा है, वे पूरी तरह सुधर गया है। दूसरे दिन जब रविदत्त सच संवर कर नंदू के जुआ घर की ओर जाने के लिए घर से निकला तो हरिदत्त भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा, यह देखने के लिए कि आखिर वह जाता कहाँ है। उसने देखा कि दुल्लीगढ़ पहुंचकर रविदत्त नंदू के जुआ घर में प्रवेश कर रहा है। यह देखकर कि रविदत्त ने फिर से जुआ घर में जुआ खेलना शुरू कर दिया है, हरिदत्त बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह दुखी मन से अपने गांव वापस लौट गया। उस शाम जब जुए में भारी रकम हार कर रविदत्त अपने घर वापस लौटा तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, कहाँ से आ रहे हो? बापू, किसी काम से दूसरे गांव गया था। तो तुमने अब बुरी आदतों के साथ साथ झूठ बोलना भी सीख लिया है। क्या तुम नंदू के जुआ घर से जुआ खेल कर नहीं आ रहे हो? ओह, तो बापू को यह बात पता चल चुकी है। बापू, हाँ, यही सच है कि मैं नंदू के जुआ घर में जुआ खेलने के लिए जाता हूँ। मुझे अब वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह कहकर रविदत्त अपने कमरे में चला गया। हरिदत्त हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। दूसरी ओर साहूकार का बेटा पन्नामल सोचने लगा, रविदत्त, तूने बहुत दिन चैन से बिता लिए, आज तेरी श्यामत आने वाली है। उसने वे कागज निकाला जिस पर रविदत्त का अंगूठा लगा हुआ था। उस कागज को लेकर वे रविदत्त के घर जा पहुंचा। घर में घुसते ही उसका सामना हरिदत्त से हुआ। वे बोला, राम राम हरिदत्त काका, जीते रहो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? अब आपसे क्या छुपाऊं काका, कई महीने पहले जुआ खेलने के लिए रविदत्त ने मुझसे 1000 अशर्फियां उधार में ली थी और आज तक वे अशर्फियां उसने मुझे वापस नहीं लौटाई हैं। आज मैं वही अशर्फियां लेने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या रविदत्त ने तुमसे 1000 अशर्फियां उधार में ली थी? तब पन्नामल हरिदत्त की ओर कागज बढ़ाता हुआ बोला,
काका, इस कागज को देख लो। कागज पर लिखी पंक्तियों को पढ़कर हरिदत्त आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए रविदत्त को बुलाया। कुछ देर बाद ही रविदत्त वहां आ पहुंचा। पन्नामल को वहां देखकर वे चौंक गया। पन्नामल, इस वक्त तुम यहाँ? हरिदत्त वे कागज अपने बेटे की तरफ बढ़ाता हुआ कहने लगा, बेटा रविदत्त, क्या तुमने पन्नामल से 1000 अशर्फियां उधार में ली थीं? बापू, ये बात सच है कि इस कागज पर मैंने ही अंगूठा लगाया था, लेकिन पन्नामल से मैंने 1000 नहीं, केवल 10 अशर्फियां उधार में ली थीं। इसने धोखे से इस कागज पर 1000 अशर्फियां लिख ली हैं। तब पन्नामल ने आगे बढ़कर उससे कागज ले लिया और कहने लगा, रविदत्त, क्या तुम मुझे इस समय 1000 अशर्फियां ब्याज सहित लौटा रहे हो या नहीं? इतनी अशर्फियां मैं तुम्हें कहां से लाकर दूं? तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे खिलाफ पंचायत बुलवाऊंगा। अब पंचायत ही हमारा तुम्हारा फैसला करेगी। ये सुनकर हरिदत्त कहने लगा, नाना बेटा, ऐसा गजब ना करना। गांव के लोगों के सामने मेरी इज्जत क्यों छालते हो? इस नालायक बेटे का किया धरा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें ब्याज सहित तुम्हारी अशर्फियां लाकर देता हूँ। हरिदत्त तुरंत 1025 अशर्फियां ले आया और पन्नामल को देते हुए कहने लगा, लो बेटा, तुम्हारी 1025 अशर्फियां रख लो और अब इस कागज को फाड़ दो। पन्नामल ने तुरंत ही अशर्फियों की थैली पकड़ी और कागज फाड़कर वहां से चला गया। पन्नामल के जाते ही हरिदत्त कहने लगा, रविदत्त, तू अब इस घर में नहीं रह सकता। यह सुनकर हरिदत्त की पत्नी कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ठीक कह रहा हूँ। जा निकम्मे, मेरे घर से निकल जा। मैं तुझे अपनी संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति बहू के नाम कर रहा हूँ। आज तक मैं तेरी उल्टी सीधी सभी हरकतों को इस आशा से सहन करता रहा कि एक ना एक दिन तू अवश्य सुधरेगा, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा। जा, अब जाकर उसी नंदू के पास रह जिसके यहाँ तू जुआ खेलने जाता है। ठीक है बापू, मैं घर से जा रहा हूँ। कहकर जैसे ही रविदत्त ने बाहर की ओर कदम बढ़ाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी उसकी सास कहने लगी, नहीं बहू, तुम इस जुआरी के साथ कहाँ जाओगी? इसका भला क्या ठौर ठिकाना? और फिर इन दिनों तुम गर्भवती भी हो। ऐसी हालत में तुम्हें घर से बाहर एक भी कदम नहीं रखना चाहिए। सास की बात सुनकर प्रभा कुछ नहीं बोली और रविदत्त घर से बाहर चला गया। वहाँ से वह सीधा नंदू के जुआ घर में पहुँचा और उसे देखकर नंदू कहने लगा, रवि बाबू, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा सा लग रहा है? नंदू उस्ताद, आज मुझे बापू ने घर से निकाल दिया और अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया है। ओह, तो यह बात है। रवि बाबू, आज से तुम यहीं पर रहो और जिस चीज की भी आवश्यकता हो निसंकोच मांग लेना। नंदू उस्ताद, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। रविदत्त की बात सुनकर नंदू सोच रहा था, मैं कोई इतना मूर्ख थोड़ी हूँ जो तुझ जैसे निखट्टू पर अपना धन खर्च करूँगा। मैं तो इस उम्मीद में तुझे सहायता दूंगा कि तेरे माँ बाप के मरने के पश्चात जब तू उनकी सारी संपत्ति और खेतों का मालिक हो जाएगा तो मैं तुझसे जुए में सब कुछ हड़प कर लूंगा। रविदत्त उसी दिन से नंदू के जुआ घर में रहने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रभा गुमसुम सी रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और प्रभा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों को देखकर हरिदत्त और श्यामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। श्यामा, दोनों बच्चों की शक्लों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। हाँ स्वामी, दोनों एक जैसे हैं और कितने प्यारे हैं। हरिदत्त ने अपने पोते का नाम श्यामदत्त
और पोती का नाम करुणा रखा। धीरे धीरे दोनों बच्चे 2 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है जब हरिदत्त खेत में काम करने के पश्चात वापस घर लौटा तो उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और वे एकदम से नीचे गिर गया। यह देखकर श्यामा दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसे हिलाने लगी, लेकिन हरिदत्त के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब श्यामा ने अपने पति के शरीर में कोई हलचल नहीं देखी तो उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया और वह भी जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। दोनों पति पत्नी अपने प्राण त्याग चुके थे। बेचारी प्रभा यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव के ही एक व्यक्ति ने नंदू के जुआ घर में पहुंचकर रविदत्त को उसके माता पिता की मृत्यु की सूचना दी। ये सुनकर रविदत्त दुखी हो उठा। उसकी यह अवस्था देखकर नंदू ने उसे समझाया। तब रविदत्त उसी समय अपने घर पहुंचा। घर के बाहर लगी भीड़ में उसे देखते ही खुसुर पुसुर सी होने लगी। वह देखो, जुआरी रविदत्त चला आ रहा है। जीते जी तो माता पिता को कोई सुख चैन नहीं दे पाया, अब आया है मातम मनाने। कलयुगी बेटा इसी को कहते हैं। लोगों की इस प्रकार की बातें सुनकर रविदत्त ने क्रोध से दांत पीस लिए, लेकिन मौके की नजाकत देखकर वे चुप रहा। प्रभा और रविदत्त ने मिलकर माता पिता के क्रियाक्रम की तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही रविदत्त ने माता पिता की चिताओं को अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। जब चिता जलकर राख हो गई और सब लोग वहां से चले गए, तब नंदू रविदत्त के पास आया और कहने लगा, रविदत्त, संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने का ये बहुत अच्छा मौका है। उस्ताद, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, तो सुनो। जब तुम अपने माता पिता की चिताओं की राख गंगा में प्रवाहित करने जाओ तो अपनी पत्नी प्रभा और अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाना। नाव में बैठकर तुम उन लोगों को गंगा की बीच धारा में ले जाना और नाव में से धक्का देकर गंगा में डुबो देना। तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम बिना किसी रुकावट के अपने बाप की छोड़ी हुई संपत्ति के हकदार बन जाओगे। उसे समझाकर नंदू वहां से चला गया और रविदत्त भी अपने घर वापस आ गया। इस घटना के 5 दिन पश्चात रविदत्त प्रभा और दोनों बच्चों के साथ चिता की राख लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गया। रविदत्त कहने लगा, प्रभा, तट पर नाव लगी हुई है, मल्ला ना जाने कहाँ गया है। आओ, नाव में बैठकर हम गंगा के बीच धारा में चलते हैं। वहाँ पर माँ और बापू की चिता की राख प्रवाहित करेंगे। चलो स्वामी। प्रभा दोनों बच्चों को गोदी में लेकर नाव में बैठ गई। तब रविदत्त नाव को चप्पू से खेता हुआ नदी के बीच पहुंचा और उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को नदी में धक्का दे दिया। गंगा नदी में गिरते ही दोनों बच्चे और प्रभा नदी की तेज धारा में बह गए। फिर रविदत्त राख को नदी में प्रवाहित करके वापस अपने घर लौट गया। दूसरी ओर पानी में बहती हुई प्रभा और करुणा को लहरों ने तट पर ला पटका। दोनों न जाने कब तक तट पर बेहोश पड़ी रहीं। फिर जब प्रभा ने करराहते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसे श्यामदत्त और करुणा का ध्यान आया। उसने बच्चों की खोज में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसकी नजर करुणा पर पड़ी, जो सामने ही बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन श्यामदत्त उसे नजर नहीं आया। वह सोचने लगी कि कहीं मेरा बेटा नदी में तो नहीं डूब गया है। प्रभा श्यामदत्त की खोज करने लगी। बहुत तलाश करने पर भी जब उसे श्यामदत्त नहीं मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक रोने के पश्चात वे करुणा को होश में लाती है और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी ओर गंगा में बहता हुआ बालक श्यामदत्त जब काफी दूर निकल गया तो गंगा में नहाते हुए वैद्य रामानंद की दृष्टि उस पर पड़ी और
उसने श्याम दत्त को पकड़कर नदी से बाहर निकाला। वे बेहोश था। वैद्य ने उसे उल्टा लिटाकर उसके पेट से पानी निकाला। तब कहीं जाकर उसे होश आया। उसे होश में आया देख वैद्य रामानंद ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? श्याम दत्त। तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? श्याम दत्त अपने नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता था। यह देखकर रामानंद ने सोचा, बेचारा अनाथ है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, क्यों न इस बालक को अपना बेटा बनाकर पाल लूं। आगे चलकर ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दूसरी ओर जब रविदत्त अकेला ही अपने घर वापस लौटा तो गांव वालों ने उससे पूछा, रविदत्त तुम तो पत्नी और बच्चों के साथ गए थे लेकिन लौटे अकेले हो, वे सब कहाँ है? सुनकर रविदत्त फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ रविदत्त, तुम रोने क्यों लगे? क्या बताऊं भाइयों, प्रभा और दोनों बच्चे गंगा में डूब गए। तब गांव वालों ने उसे दिलासा दी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ रविदत्त, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया। अभी लोग रविदत्त को सांत्वना दे ही रहे थे कि एक स्त्री सामने की ओर देखकर चौंक पड़ी। उसने देखा कि प्रभा करुणा को गोद में उठाए चली आ रही है। जैसे ही प्रभा उन लोगों के पास पहुंची तो वे कहने लगे, रविदत्त तो हमें बता रहा था कि तुम और बच्चे गंगा में डूबकर मर गए हैं। ये सुनकर प्रभा क्रोधित होते हुए कहने लगी, इसने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन यह मेरा भाग्य था कि मैं और करुणा बच गईं। लेकिन श्याम दत्त को मैं ना बचा सकी, कहकर प्रभा फूट फूट कर रोने लगी। तब गांव की औरतों ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर प्रभा रविदत्त से कहने लगी, तुम समझते थे कि मुझे और बच्चों को मारकर तुम घर के मालिक बन बैठोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब बापू जिंदा थे तो ही वे मेरे और बच्चों के नाम वसीयत कर गए थे। घर और खेतों पर मेरा हक है। सारी बात जानकर गांव वालों ने रविदत्त को फटकारा। रविदत्त तुम तो क्रूरता की सीमा से भी नीचे गिर गए। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम गांव से फौरन कहीं चले जाओ। गांव वालों को प्रभा की ओर से बोलता देखकर रविदत्त वहां से चुपचाप चला गया। फिर वे सीधा नंदू के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। सारी बात जानकर नंदू कहने लगा, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम एक फूटी कौड़ी नहीं कर गया है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नंदू उस्ताद, ये आप क्या कह रहे हो? आपके अलावा भला मेरा और कौन है? क्यों, क्या मैंने तुम जैसों के लिए खैरात बांटने का ठेका ले रखा है? अब तक तो मैं तुम्हें इस उम्मीद में उधार देता रहा कि एक दिन जब तुम्हें तुम्हारी जायदाद मिल जाएगी तो मैं तुमसे अपना उधार वसूल कर लूँगा, लेकिन अब तो वे आशा भी खत्म हो गई है। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? याद रखो, यदि 1 महीने के अंदर अंदर तुमने मेरा सारा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। नंदू की फटकार सुनकर रविदत्त अपमानित सा वहाँ से बाहर निकल गया और उसी रात को अपने गांव में अपने घर पहुंचा। रविदत्त ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से प्रभा की आवाज आई, कौन है इतनी रात गए? मैं हूँ प्रभा, जरा दरवाजा तो खोलो। कुछ देर बाद प्रभा ने दरवाजा खोला तो वे कहने लगी, क्यों आए हो इस समय? प्रभा, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभा, मेरे ऊपर नंदू का बहुत सा कर्जा चढ़ गया है। तुम अगर एक खेत दे दो तो मैं उन्हें बेचकर नंदू का कर्ज चुका दूंगा। फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुम पहले ही मेरे सारे आभूषण ले जाकर नंदू को दे चुके हो।
आज तुम एक खेत मांग रहे हो, कल एक और मांगोगे और इस तरह सारे खेत खत्म हो जाएंगे। तब मैं और करुणा क्या खाएंगे? नहीं, मैं तुम्हें खेत तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, कहकर प्रभा ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। तब रविदत्त सोचने लगा, अब मेरे पास यहाँ से कहीं दूर चले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर मैं फिर नंदू के हाथ पड़ गया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर रविदत्त वहाँ से चल पड़ा। रविदत्त सारी रात पैदल ही चलता रहा। जब सुबह की पौ फूटी तो वह एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि उस झोंपड़ी में कोई नहीं रहता है। रविदत्त ने उस झोंपड़ी को ही अपना ठिकाना बना लिया और उसमें रहने लगा। दूसरी ओर घर का और खेती बाड़ी का सारा काम प्रभा के कंधों पर आ पड़ा था। वे सवेरे सवेरे उठकर पहले घर का काम निपटाती, फिर करुणा को साथ लेकर अपने खेतों पर जाती। इस प्रकार पुरुषों की तरह मेहनत करके प्रभा अपना और करुणा का पेट पालने लगी। धीरे धीरे इसी प्रकार 20 वर्ष बीत गए। करुणा अब पूर्ण युवती बन गई थी। प्रभा उसकी ओर से हर समय चिंता में डूबी रहती। बस करुणा के हाथ पीले कर दूं तो गंगा जी नहा लूंगी। दूसरी ओर वैद्य रामानंद के यहाँ पलकर श्यामदत्त भी पूर्ण युवक बन गया था। बीते वर्षों में वह रामानंद से वैदिक विद्या को पूरी तरह सीख चुका था। एक दिन रामानंद कहने लगा, बेटा श्यामदत्त, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। यदि मेरा अपना कोई बेटा होता तो वह भी इतनी सेवा ना करता। वैद्य जी, आप मुझे बेगाना क्यों समझते हैं? मैं तो आपका ही बेटा हूँ। एक दिन जब प्रातः काल श्यामदत्त रामानंद वैद्य को जगाने लगा तो उसने देखा कि वैद्य जी तो मृत पड़े हुए हैं। रात्रि में न जाने कब इनके प्राणों का अंत हो गया था। तब दुखी हृदय से श्यामदत्त ने वैद्य जी का अंतिम संस्कार किया और सोचने लगा, एक बार फिर मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। वैद्य जी की मृत्यु के पश्चात श्यामदत्त ने उनकी वैदिक की दुकान भली प्रकार से संभाल ली। दूसरी ओर रविदत्त वन के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था तो कभी लोगों से मांग मांग कर गुजारा करता था। एक दिन जब प्रभा करुणा के साथ अपने खेतों में बीज बो रही थी तो अपने आदमियों के साथ नंदू उधर से गुजरा। वो अपने आदमियों से कहने लगा, ये खेत तो रविदत्त के हैं, फिर इन खेतों में ये कौन औरतें बीज बो रही हैं? उस्ताद, रविदत्त के जाने के बाद उसकी पत्नी ही खेती बाड़ी का सारा कामकाज देखती है। लगता है ये दोनों रविदत्त की पत्नी और बेटी है। जैसे ही नंदू उन दोनों के पास पहुंचा, वे करुणा का रूप देखकर ठगा सा खड़ा रह गया और सोचने लगा, ओह, रविदत्त की बेटी तो बहुत सुंदर है। अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। करुणा की ओर एक अजनबी को इस प्रकार देखते हुए पाकर प्रभा ने उससे कहा, कौन है आप? इस तरह मेरी बेटी को घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी बेटी के रूप को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं वही नंदू हूँ जिसके जुआ घर में तुम्हारा पति रविदत्त वर्षों पहले जुआ खेला करता था। तुम्हारे पति ने मुझसे काफी कर्जा लिया था जिसे उसने अभी तक नहीं चुकाया है। ओह, तो तुम ही वे नंदू हो जिसने मेरे पति को कुमार्ग पर डाला था। तब नंदू ने प्रभा से कहा, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो तो मैं तुम्हारे सारे आभूषण तुम्हें वापस लौटा दूंगा जो तुम्हारे पति ने मुझे दिए थे, और तुम्हारे पति का लिया कर्जा भी माफ कर दूंगा। क्या कहा? तुझ बुढ़े के साथ अपनी फूल सी बेटी का विवाह कर दूं? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मान लो, इसी में तेरी और तेरी बेटी की भलाई है। मैं मरते मर जाऊंगी
पर तेरे साथ विवाह करके अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेलूंगी। ये सुनकर नंदू ने उससे कहा, मैं जानता हूँ इस समय तुम क्रोध में हो, अतः घर जाकर ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना और इस बात को याद रखना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो नंदू टेढ़ी राह पर चलना भी जानता है। जा जा, बहुत देखे मैंने तुझ जैसे लंपट। ठीक है, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर मैं तुम्हारे पास तुम्हारी हाँ या ना सुनने आऊँगा। इतना कहकर नंदू अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। तब प्रभा करुणा के साथ उसी समय अपने घर वापस लौट आई। उसके दिमाग में नंदू की धमकी ही घूम रही थी। वह सोचने लगी, नंदू गुंडा आदमी है, उसकी बुरी दृष्टि करुणा पर पड़ चुकी है। करुणा को उसकी बुरी नजर से जैसे भी हो बचाना ही होगा। अतः दूसरी सुबह वह करुणा से बोली, बेटी 10 कोस पर सेतगढ़ नाम का एक गांव है, वहाँ मेरी एक बचपन की सखी कृष्णा रहती है। आज हम उसके यहाँ जाएंगे। क्या आपकी सखी के यहाँ कोई उत्सव है? नहीं बेटी, मैं तुझे इस गांव से कहीं दूर ले जाना चाहती हूँ, ताकि नंदू की नजर तुझ पर ना पड़े। वह आज फिर आने की धमकी देकर गया है। इससे पहले कि वह यहाँ आए, हमें ये गांव छोड़ देना है। ठीक है माँ। तब प्रभा घर में ताला लगाकर करुणा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ी। कुछ ही देर में वे दोनों गांव से दूर निकल गईं। दूसरी ओर जब नंदू अपने आदमी के साथ प्रभा के घर पहुँचा तो कहने लगा, घर पर तो ताला लगा हुआ है। वे दोनों अपने खेत पर भी नहीं थी, कहाँ जा सकती हैं दोनों? उस्ताद, लगता है चिड़िया आपके हाथों से निकल गई है। कोई बात नहीं, चिड़िया आज नहीं तो कल अपने घोंसले में वापस लौटेगी ही। हम उन दोनों की खोज में अब यहाँ रोज आया करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा उस्ताद। दूसरी ओर चलती चलती प्रभा और करुणा एक वन में पहुँची। उसी वन में रविदत्त भी घूम रहा था। उसकी दृष्टि प्रभा पर पड़ी और वे सोचने लगा, ओह, यह तो मेरी पत्नी प्रभा है। इसके साथ यह कौन है? कहीं यह मेरी बेटी करुणा तो नहीं है? उससे रहा नहीं गया तो वह तुरंत ही प्रभा के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर प्रभा घृणा से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम? प्रभा, मैं तुम्हारा पति रविदत्त हूँ। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? यह सब मेरे पापों का फल है प्रभा, उसी का यह नतीजा भुगत रहा हूँ। यह सुनकर प्रभा नाक सिकुड़कर बोली, अपनी ही औलाद के हत्यारे हो तुम। एक ना एक दिन तुम्हारा यही हाल होना था। प्रभा, क्या इतने वर्षों बाद भी तुमने मुझे क्षमा नहीं किया है? मैं तुम्हें जीवन भर क्षमा नहीं कर सकती। उसी वन में जड़ी बूटियों की खोज करता हुआ श्यामदत्त भी उधर आ पहुंचा, जहां प्रभा, करुणा और रविदत्त थे। और जैसे ही प्रभा की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे सोचने लगी, ओह, इस युवक की सूरत तो हूबहू करुणा से मिलती है। कहीं यह वर्षों पहले बिछड़ा हुआ मेरा बेटा श्यामदत्त तो नहीं है। दूसरी ओर श्यामदत्त हक्का बक्का सा करुणा की ओर देख रहा था और सोच रहा था, इस युवती की शक्ल बिल्कुल मेरी सूरत जैसी है। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। तभी प्रभा श्यामदत्त के पास पहुंचकर बोली, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्यामदत्त है। तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? माँ बाप की तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं 2 वर्ष का था तो एक वैद्य जी ने मुझे गंगा में डूबने से बचाया था। बाद में उन्हीं वैद्य जी ने मेरा पालन पोषण किया था। लेकिन आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? यह सुनकर प्रभा की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। वह उन्हें पहुँचते हुए कहने लगी, क्योंकि मैं तेरी वर्षों पहले बिछड़ी हुई अभागिन माँ हूँ और ये तेरी जुड़वा बहन करुणा है। ओ, तभी मैं कहूँ कि इसकी सूरत हूबहू मेरी सूरत जैसी कैसे है। तब रविदत्त ने प्रभा से कहा, प्रभा, तुम्हारा बेटा जिंदा है
क्या अब भी तुम मुझे अपराधी समझती हो? इससे पहले कि प्रभा उसकी बात का कोई जवाब देती, श्यामदत्त ने प्रभा से पूछा, माँ, ये सज्जन कौन है? बेटा, ये तुम दोनों के पिता हैं। प्रभा की बात सुनकर रविदत्त की आंखों से अब पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तब रविदत्त ने प्रभा से पूछा, प्रभा, करुणा के साथ तुम जा कहाँ रही थी? मैं और करुणा अपना गांव छोड़कर अपनी सखी के यहाँ जा रही थी। श्यामदत्त कहने लगा, लेकिन क्यों माँ? बेटा, बात ही ऐसी थी जिसके कारण मुझे ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा। ऐसी भी क्या बात थी माँ? तब प्रभा ने रविदत्त और श्यामदत्त को नंदू की करतूत बताई। सारी बात जानकर रविदत्त क्रोध से भर उठा। ओह, तो नंदू ने मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर श्यामदत्त ने उससे कहा, बापू, अब हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। माँ और बहन को अकेला पाकर ही नंदू का इतना साहस हुआ था। अब वे हमसे कुछ नहीं कह सकेगा। आओ, अपने घर वापस चलते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। तब वे सब वापस जगलपुर लौट आए। रविदत्त को जवान पुत्र के साथ वापस लौट आया देखकर नंदू का साहस नहीं हुआ कि वह उसे छेड़े। अतः रविदत्त अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी थीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।